सीरियल नंबर 1 पे ही देखेंगे तो चीजें क्लियर हो जा रही है। 35 पेज का पीडीएफ है, तो सारी चीजों को हम पढ़ के नहीं बताएंगे, जो इंपॉर्टेंट है उसके बारे में थोड़ा सा आप लोगों को ब्रीफ कर देते हैं, ठीक है। जैसे आप देखेंगे तो इसमें क्लियर किया हुआ है कि जो ये 785 पोस्ट जो बच गया था, कि कौन किस कब बचा था, जो 2014 में भर्ती थे उसका, उसको 2022 में इंक्लूड करके निकाला गया है, ठीक है। और इसी पे ये लोग चैलेंज किए हैं, ठीक है। दोनों सेशन लिखा हुआ है। अब आगे बढ़ेंगे तो और चीजें क्लियर होती जाएगी, ठीक है। आगे बढ़ेंगे और ये देखिए, जो ये 8/5/2024 का ये डेट है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। तो इसमें आगे बढ़कर दिखा रहे हैं आपको, बहुत सारी चीज लिखा हुआ है। तो 35 पेज का समझ रहे हैं कितना चीज लिखा गया होगा, ठीक है ना। तो आपके पास टाइम होगा तो पढ़ लीजिएगा, टेलीग्राम ग्रुप में हम डाल देंगे, ठीक है ना। इजी वे ग्लोबल का टेलीग्राम ग्रुप है, वहां सर्च कीजिएगा तो आ सकता है। देखिए यहाँ पे, यहाँ से लिखना शुरू किया, ठीक है ना। 1498 पोस्ट निकाला गया था कब, ये निकाला गया था 2014 में, ठीक है। और 2014 में जो भर्ती निकाली गई थी उसमें हुआ क्या था कि कुछ गड़बड़ था, कि भाई धांधली हुआ कि नॉन क्वालिफिकेशन, सीआईटी, तमाम बहुत सारा की चीजों को लेकर कोर्ट में चला गया था, ठीक है। बाद में कोर्ट के द्वारा बहुत सारे ऑर्डर आए, बहुत सारे फैसले दिए गए, उसमें 1700 कुछ लोगों को ज्वाइनिंग कराया गया था। ये सब लिखा हुआ है इसमें, आप देखिएगा, पढ़िएगा तो आपको समझ में आएगा, ठीक है। सीआईटी उसके लेकर भी इशू था उसमें। तो उस समय जो कोर्ट ने डिसीजन दिया था इन लोगों के लिए, तो उसमें हुआ क्या था कि 1713 लोगों को ज्वाइनिंग करा दिया गया था, ठीक ना। 1498 भर्ती में से 1713 लोग ज्वाइन कर गए थे, ठीक है ना। अब जो कंडीशन बनता था कि जो 1785 जो पोस्ट था, इसको 2022 वाले भर्ती में ऐड ऑन करके निकाल दिया गया, ठीक है। तो अब आपका सवाल था कि 2015 में भी भर्ती निकाला गया था, ठीक है, और 2016 में भी भर्ती निकाला गया था, इन दोनों में ऐड क्यों नहीं किया गया। तो भाई साहब उस समय इस पे केस चल रहा था, केस का कोई डिसीजन नहीं था, इस वजह से इसमें ऐसा कुछ छेड़छाड़ नहीं किया गया। लेकिन जैसे 1713 लोगों ने ज्वाइन किया और बाकी को टर्मिनेट कर दिया गया, तो जो सीट बचा हुआ था 2022 में ऐड ऑन कर दिया गया। तो जो इसमें बच गए थे, जो लोग जो केस लड़ रहे थे, ठीक है, तो केस लड़ने वाले की जो संख्या था लगभग 35 था, 36 था, 36 लोग थे जो अभी भी इसमें लगे हुए थे कि भाई हमें न्याय चाहिए, क्योंकि हमारा ज्वाइनिंग क्यों नहीं हुआ। ये 36 लोगों ने हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया, सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिया कि भाई साहब, जब आप टोटल सीट ऐड करके 2022 वाली भर्ती में आप बाहरी प्रक्रिया पूरा कर लेंगे, तो फिर तो हमारा केस अगर हम जीत भी जाए तो हमारा क्या होगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने 700 जो 85 सीट है जिसको ऐड किया था 2022 वाले में, उसको बोला कि उस 785 सीट पे कोई भर्ती नहीं लेना है, इस पे रिजल्ट जारी नहीं करना है, स्टे लगा रहेगा। और बाकी जो आपका सीट है 2400 समथिंग जो सीट है, उसमें 785 माइनस कर लीजिएगा, जो सीट बचेगा उस पर भर्ती प्रक्रिया चालू रहेगी, ऐसा बोला गया है, ठीक है। अब ये तो ब्रीफ में आपको बता दिया, पूरा जो मामला है आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं, ठीक है ना। अगर आपके पास टाइम हो तो आप पूरी स्टडी करिए, इसको समझिए क्या क्या लिखा गया है, सारी चीजें स्पष्ट हो जाएंगी, आप समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में हम बताने का प्रयास नहीं करेंगे, कि बस इतना ही है कि आप इस चीज को समझ लीजिए। नोटिफिकेशन है, मेरे पास सबूत है जो आप